ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे संजय से पांडव पक्ष के वीरों का विवरण सुनकर धृतराष्ट्र का युद्ध न करने की सम्मति देना, दुर्योधन का उससे असहमत होना तथा संजय का राजा धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण का संदेश सुनाना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जो पांडवों के लिए मेरे पुत्रों की सेना से युद्ध करेंगे, ऐसे किन किन वीरों को तुमने युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए वहां आए हुए देखा था? संजय ने कहा, मैंने अंधक और वृष्णिवंशी यादवों में प्रधान श्री कृष्ण को तथा चेकितान और सात्यकी को वहां मौजूद देखा था। ये दोनों सुप्रसिद्ध महारथी अलग अलग एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर और पांचाल नरेश द्रुपद अपने 10 पुत्र सत्यजीत और धृष्टद्युम्न आदि सहित एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए हैं। महाराज विराट भी शंख और उत्तर नामक अपने पुत्र तथा सूर्यदत्त और मदिराक्ष इत्यादि वीरों के साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर युधिष्ठिर से मिले हैं। इनके सिवा केकई देश के 5 सहोदर राजा भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों के पास आए हैं। मैंने वहां आए हुए केवल इतने ही राजा देखे हैं जो पांडवों के लिए दुर्योधन की सेना का सामना करेंगे। राजन, संग्राम के लिए भीष्म शिखंडी के हिस्से में रखे गए हैं। उसके पृष्ठपोषक रूप से मत्स्य देशीय वीरों के साथ राजा विराट रहेंगे। मद्रराज शल्य बड़े भाई युधिष्ठिर के जिम्मे हैं। अपने 100 भाई और पुत्रों के सहित दुर्योधन तथा पूर्व और दक्षिण दिशाओं के राजा भीमसेन के भाग हैं। कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सिंधुराज जयद्रथ से लड़ने का काम अर्जुन को सौंपा गया है। इनके सिवा और भी जिन राजाओं के साथ दूसरों का युद्ध करना संभव नहीं है, उन्हें भी अर्जुन ने अपने ही हिस्से में रखा है। केकई देश के जो महान धनुर्धर 5 सहोदर राजपुत्र हैं, वे हमारे पक्ष के केकई वीरों के साथ ही युद्ध करेंगे। दुर्योधन और दुशासन के सब पुत्र और राजा बृहद्बल, सुभद्रानंदन, अभिमन्यु के भाग में रखे गए हैं। धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में द्रौपदी के पुत्र आचार्य द्रोण का सामना करेंगे। सोमदत्त के साथ चेकितान का रथ युद्ध होगा और भोजवंशीय कृतवर्मा के साथ सात्यकी लड़ना चाहता है। माद्री के पुत्र महावीर सहदेव ने स्वयं ही अपने साथ आपके साले शकुनी को अपने हिस्से में रखा है तथा माद्रीनंदन नकुल ने उलूकेतव्य तथा सारस्वतों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है। इनके सिवा इस महायुद्ध में और भी जो राजा आपकी ओर से युद्ध करेंगे, उनके नाम ले लेकर युद्ध करने के लिए पांडवों ने योद्धाओं को नियुक्त कर दिया है। राजन, मैं निश्चिंत बैठा हुआ था, उस समय धृष्टद्युम्न ने मुझसे कहा कि तुम शीघ्र ही यहाँ से जाओ और तनिक भी देरी न करते हुए वहाँ जो दुर्योधन के पक्ष के वीर हैं, उनसे बाहलिक, कुरु और प्रतीप के वंशधरों से तथा कृपाचार्य, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुशासन, विकर्ण, राजा दुर्योधन और भीष्म से जाकर कहो कि तुम्हें महाराज युधिष्ठिर के साथ भलेपन से ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा न हो देवताओं से सुरक्षित अर्जुन तुम्हें मार डाले। तुम जल्दी ही धर्मराज को उनका राज्य सौंप दो। वे लोक में सुप्रसिद्ध वीर हैं। तुम उनसे क्षमा प्रार्थना करो। सब्यसाची अर्जुन जैसे पराक्रमी है, वैसा योद्धा इस पृथ्वी तल पर कोई दूसरा नहीं है। गांडीवधारी अर्जुन के रथ की रक्षा देवता लोग करते हैं। कोई भी मनुष्य उन्हें नहीं जीत सकता, इसलिए तुम युद्ध के लिए मन मत चलाओ। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन, तुम युद्ध का विचार छोड़ दो। महापुरुष युद्ध को तो किसी भी अवस्था में अच्छा नहीं बताते। इसलिए बेटा, तुम पांडवों को उनका यथोचित भाग दे दो। तुम्हारे और तुम्हारे मंत्रियों के निर्वाह के लिए तो आधा राज्य भी बहुत है। देखो ना, मैं तो युद्ध करना चाहता हूँ, न बाहलिक उस पक्ष में है और न भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, सोमदत्त, शल या कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। इनके सिवा सत्यव्रत, पुरुमित्र, जय और पुरुश्रवा भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। मैं समझता हूँ कि तुम भी अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर रहे हो, बल्कि पापात्मा दुशासन, कर्ण और शकुनी ही तुमसे ये काम करा रहे हैं। इस पर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने आप, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, भीष्म, काम्बोज, नरेश, कृप, सत्यव्रत, पुरुमित्र, पुरुश्रवा अथवा आपके अन्य योद्धाओं के भरोसे पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। इस युद्ध में पांडवों का संहार तो मैं, कर्ण और भाई दुशासन हम 3 ही कर लेंगे। या तो पांडवों को मारकर मैं ही इस पृथ्वी का शासन करूंगा, या पांडव लोग मुझे मारकर इसे भोगेंगे। मैं जीवन, राज्य और धन ये सब तो छोड़ सकता हूँ, किंतु पांडवों के साथ रहना मेरे वश की बात नहीं। सुई की बारीक नोक से जितनी भूमि छिद सकती है, उतनी भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, बंधुओं, मुझे तुम सभी कौरवों के लिए बड़ा शौक है। कौरव दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया, किंतु जो लोग इस मूर्ख का अनुसरण करेंगे, वे भी अवश्य यमलोक में जाएंगे। जब पांडवों की मार से कौरव सेना व्याकुल हो जाएगी, तब तुम्हें मेरी बात का स्मरण होगा। फिर संजय से कहा, संजय, महात्मा श्री कृष्ण और
अर्जुन ने तुमसे जो जो बातें कही है वे सब मुझे सुनाओ, उन्हें सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। संजय ने कहा, राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन को मैंने जिस स्थिति में देखा था वो सुनिए, तथा उन वीरों ने जो कुछ कहा है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। महाराज, आपका संदेश सुनाने के लिए मैंने अपनी पैरों की उंगलियों की ओर दृष्टि रखकर बड़ी सावधानी से हाथ छोड़े उनके अंतःपुर में गया। उस स्थान में अभिमन्यु और नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए बैठे हैं तथा अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में हैं। अर्जुन ने बैठने के लिए मुझे एक सोने का पात भी दिया। मैंने उसे हाथ से स्पर्श करके पृथ्वी पर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को एक आसन पर बैठे देखकर मुझे बड़ा भय मालूम हुआ और मैं सोचने लगा कि मंद बुद्धि दुर्योधन कर्ण की बकवाद में आकर इन विष्णु और इंद्र के समान वीरों के स्वरूप को कुछ नहीं समझता। उस समय मुझे तो यही निश्चय हुआ कि ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा होगा। वहाँ अन्नपान आदि से मेरा सत्कार किया गया। फिर आराम से बैठ जाने पर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें आपका संदेश सुनाया। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके उसका उत्तर देने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान बैठ गए और आरंभ में मधुर किंतु परिणाम में कठोर शब्दों में मुझसे कहने लगे, संजय, बुद्धिमान धृतराष्ट्र, कुरुवृद्ध भीष्म और आचार्य द्रोण से तुम हमारी ओर से यह संदेश कहना। तुम बड़ों को हमारा प्रणाम कहना और छोटों से कुशल पूछकर उन्हें यह कहना कि तुम्हारे सिर पर बड़ा संकट आ गया है, इसलिए तुम अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करो, ब्राह्मण को दान दो और स्त्री पुत्रों के साथ कुछ दिन आनंद भोग लो। देखो, अपना चीर खींचे जाते समय द्रौपदी ने जो है गोविंद ऐसा कहकर मुझ द्वारकावासी को पुकारा था, उसका ऋण मेरे ऊपर बहुत बढ़ गया है। वो एक क्षण को भी मेरे हृदय से दूर नहीं होता। भला जिसके साथ मैं हूँ उस अर्जुन से युद्ध करने की प्रार्थना ऐसा कौन मनुष्य कर सकता है जिसके सिर पर काल न नाच रहा हो। मुझे तो देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और नागों में ऐसा कोई भी दिखाई नहीं देता जो रणभूमि में अर्जुन का सामना कर सके। विराटनगर में तो उसने अकेले ही सारे कौरवों में भगदड़ मचा दी थी और वे इधर उधर चंपत हो गए थे। यही इसका पर्याप्त प्रमाण है। बल, वीर्य, तेज, फुर्ती, काम की सफाई, अविषाद और धैर्य, ये सारे गुण अर्जुन के सिवा और किसी एक व्यक्ति में नहीं मिलते। इस प्रकार अर्जुन को उत्साहित करते हुए श्री कृष्ण ने मेघ के समान गरज कर ये शब्द कहे थे। अब है कर्ण का वक्तव्य, भीष्म द्वारा उसकी अवज्ञा, कर्ण की प्रतिज्ञा, विदुर का वक्तव्य तथा धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए कर्ण ने कहा, गुरुवर परशुराम जी से मैंने जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था वो अभी तक मेरे पास है, अतः अर्जुन को जीतने में तो मैं अच्छी तरह से समर्थ हूँ। उसे परास्त करने का भार मेरे ऊपर रहा। यही नहीं, मैं पांचाल, करुष, मत्स्य और बेटे पोतों के सहित अन्य सब पांडवों को भी एक क्षण में मारकर शस्त्रास्त्र के द्वारा प्राप्त होने वाले लोगों को प्राप्त करूंगा। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य सब राजा लोग भी आप ही के पास रहें। पांडवों को तो अपनी प्रधान सेना के सहित जाकर ही मैं मार डालूंगा। ये काम मेरे जिम्मे रहा। जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था तो भीष्म जी कहने लगे, कर्ण, तुम्हारी बुद्धि तो कालवश नष्ट हो गई है। तुम क्या बढ़ कर बातें बना रहे हो। याद रखो, इन कौरवों की मृत्यु तो पहले तुम जैसे प्रधान वीर के मार जाने पर ही होगी, इसलिए तुम अपनी रक्षा का प्रबंध करो। अजी खांडव वन का दाह करते समय श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जो काम किया था उसे सुनकर ही तुम्हें अपने बंधु बांधवों के सहित होश में आ जाना चाहिए। देखो, बाणासुर और भौमासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करते हैं। इस घोर संग्राम में वे तुम्हें जैसे चुने चुने वीरों का ही नाश करेंगे। यह सुनकर कर्ण बोला, पितामह जैसा कहते हैं, श्री कृष्ण तो निसंदेह वैसे ही हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर है, परंतु इन्होंने मेरे लिए जो कुछ कड़ी बातें कही है उनका परिणाम भी ये कान खोलकर सुन ले। अब मैं अपने शस्त्र रख देता हूँ। आज से मुझे पितामह रणभूमि या राजसभा में नहीं देखेंगे। बस जब आपका अंत हो जाएगा तभी पृथ्वी के सब राजा लोग मेरा प्रभाव देखेंगे। ऐसा कहकर महान धनुर्धर कर्ण सभा से उठकर अपने घर चला गया। अब भीष्म जी सब राजाओं के सामने हंसते हुए राजा दुर्योधन से कहने लगे, राजन, कर्ण तो सत्य प्रतिज्ञ है, फिर भी उसने जो राजाओं के सामने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं नित्य प्रति शस्त्र वीरों का संहार करूंगा, उसे वो कैसे पूरी करेगा। इसका धर्म और तब तो तभी नष्ट हो गया था जब इसने भगवान परशुराम जी के पास जाकर अपने को ब्राह्मण बताते हुए उनसे विद्या सीखी थी। जब भीष्म जी ने इस प्रकार कहा और कर्ण शस्त्र छोड़कर सभा से चला गया तो मंदमती दुर्योधन कहने लगा, पितामह, पांडव लोग और हम अस्त्र विद्या, योद्धाओं के संग्रह तथा शस्त्र संचालन की फूर्ति और सफाई में समान ही हैं और हैं भी दोनों मनुष्य जाति के ही। फिर आप ऐसा कैसे समझ सकते हैं कि पांडवों की विजय होगी। मैं आप, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बाहलिक अथवा अन्य राजाओं के बल पर ये युद्ध नहीं ठान रहा हूँ।
5 पांडवों को तो मैं, कर्ण और भाई दुशासन हम 3 ही अपने पैने बाणों से मार डालेंगे। इस पर विदुर जी ने कहा, वृत्त पुरुष इस लोक में दम को ही कल्याण का साधन बताते हैं। जो पुरुष दम, दान, ज्ञान और स्वाध्याय का अनुसरण करता रहता है, उसी को दान, क्षमा, मोक्ष यथावत रूप से प्राप्त होते रहते हैं। दम तेज की वृद्धि करता है। दम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार जिसका पाप निवृत्त होकर तेज बढ़ गया है, वो पुरुष परम पद प्राप्त कर लेता है। राजन, जिस पुरुष में क्षमा, धृति, अहिंसा, क्षमता, सत्य, सरलता, इंद्रिय निग्रह, धैर्य, मृदुलता, लज्जा, अचंचलता, अधीनता, अक्रोध, संतोष और श्रद्धा इतने गुण हो, वो दांत कहा जाता है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, दर्प, क्रोध, निद्रा, बढ़ बढ़कर बातें बनाना, मान, ईर्ष्या, शोक, इन्हें तो अपने पास नहीं फटकने देता। कुटिलता और शठता से रहित होना तथा शुद्धता से रहना, ये दमशील पुरुष का लक्षण है। जो पुरुष लोलुपता रहित भोगों के चिंतन से विमुख और समुद्र के समान गंभीर होता है, वो दमशील कहा गया है। अच्छे आचरण वाला, शीलवान, प्रसन्नचित्त, आत्मवेत्ता और बुद्धिमान पुरुष इस श्लोक में सम्मान पाकर मरने पर सद्गति प्राप्त करता है। तात, हमने पूर्व पुरुषों के मुख से सुना था कि किसी समय एक चिड़ी माँ ने चिड़िया को फंसाने के लिए पृथ्वी पर जाल बिछाया। उस जाल में साथ साथ रहने वाले 2 पक्षी फंस गए। तब वे दोनों उस जाल को उड़ा कर ले चले। चिड़ीमारू ने आकाश में चढ़े देखकर उदास हो गया और जिधर जिधर वे जाते उधर उधर इनके पीछे दौड़ा जाता। इतने में ही एक मुनि की उस पर दृष्टि पड़ी। उस व्याध से उस मुनिवर ने पूछा, अरे व्याध, मुझे ये बड़ी बात विचित्र जान पड़ती है कि तू उड़ते हुए पक्षियों के पीछे पृथ्वी पर भटक रहा है। व्याध ने कहा, ये दोनों पक्षी आपस में मिल गए हैं, इसलिए मेरे जाल को लिए जा रहे हैं। अब जहाँ इनमें झगड़ा होने लगेगा, वहीं ये मेरे वश में आ जाएंगे। थोड़ी ही देर में काल के वशीभूत हुए उन दोनों पक्षियों में झगड़ा होने लगा और वे लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े। बस चिड़ीमार ने चुपचाप उनके पास जाकर दोनों को पकड़ लिया। इसी प्रकार जब 2 कुटुंबियों में संपत्ति के लिए परस्पर झगड़ा होने लगता है, तो वे शत्रुओं के चंगुल में फंस जाते हैं। आपसदारी के काम तो साथ बैठकर भोजन करना, आपस में प्रेम से बातचीत करना, एक दूसरे के सुख दुख को पूछना और आपस में मिलते जुलते रहना, विरोध नहीं करना। जो शुद्ध हृदय पुरुष समय आने पर गुरुजनों का आश्रय लेते हैं, वे सिंह से सुरक्षित होकर जिस समान वन के समान किसी के भी दबाव में नहीं आ सकते। एक बार कई भील और ब्राह्मणों के साथ हम गंधमादन पर्वत पर गए थे। वहां हमने एक शहद से भरा हुआ छत्ता देखा। अनेकों विस्तर सर्प उसकी रक्षा कर रहे थे। वो ऐसा गुणयुक्त था कि यदि कोई पुरुष उसे पा ले तो अमर हो जाए, अंधा सेवन करे तो सूझता हो जाए और बूढ़ा युवा हो जाए। ये बात हमने रासायनिक ब्राह्मणों से सुनी थी। भील लोग उसे प्राप्त करने का लोभ न रोक सके और उस सर्पों वाली गुफा में जाकर नष्ट हो गए। इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वी को भोगना चाहता है। इसे मोहवश शहद तो दिख रहा है, किंतु अपने नाश का सामान नहीं दिखाई देता। याद रखिए, जिस प्रकार अग्नि सब वस्तुओं को जला डालती है, वैसे ही द्रुपद, विराट और क्रोध में भरा हुआ अर्जुन ये संग्राम में किसी को भी नहीं जीता छोड़ेंगे। इसलिए राजन, आप महाराज युधिष्ठिर को भी अपनी गोद में स्थान दीजिए, नहीं तो इन दोनों का युद्ध होने पर किसी की भी जीत होगी, ये निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दो। तुम अनजान बटोही के समान इस समय कुमार्ग को ही सुमार्ग समझ रहे हो। इसी से तुम 5 पांडवों के तेज को दबाने का विचार कर रहे हो, परंतु याद रखो, उन्हें जीतने का विचार करना अपने प्राणों को संकट में डालना ही है। श्री कृष्ण अपना देह, गेह, स्त्री, कुटुंबी और राज्य को एक ओर तथा अर्जुन को दूसरी ओर समझते हैं। इसके लिए वे इन सभी को त्याग सकते हैं। जहाँ अर्जुन रहता है वहीं श्री कृष्ण रहते हैं, और जिन सेना में स्वयं श्री कृष्ण रहते हैं उसका वेग तो पृथ्वी के लिए भी असह्य हो जाता है। देखो, तुम सत्पुरुषों और तुम्हारे हित की कहने वालों सुयोधों के कथनानुसार आचरण करो और इन वयोवृद्ध भीष्म पितामह की बात पर ध्यान दो। मैं भी कौरवों के हित की बात सोचता हूँ, तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए और द्रोण, कृप, विकर्ण एवं महाराज बाहलिक के कथन पर भी ध्यान देना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, ये सब धर्म के मर्मज्ञ और कौरव एवं पांडवों पर समान स्नेह रखने वाले हैं, अतः तुम पांडवों को अपने सगे भाई समझकर उन्हें आधा राज्य दे दो। धन्यवाद।